आज से करीबन 14 सदियाँ पेशतर करबला के लकोदक सहरा में नवासा रसूल जिगर गोशा अली और बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अजीम शान कुर्बानी दी, उसकी याद हर साल पूरे आलम इस्लाम में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है। कनाडा के शहर टोरंटो में भी हर साल की तरह इस साल भी शबीए जुलजना का जुलूस क्वींस पार्क से बरामद हुआ, जो अभी सिटी हॉल जाकर इख्तिताम पजीर होगा। दौर हो चाहे कोई भी है खुदा का फैसला, बस आज करेगी करबला, बस आज करेगी करबला, बस आज करेगी करबला। ज़िल्लत है मुक़द्दर बातिल का, बस आज करेगी करबला, करबला का राज। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शबीए जुलजना के जुलूस पर, जो कि क्वींस पार्क से बरामद हुआ है और ये सिटी हॉल में इख्तिताम पजीर होगा। आइए अज़ादारों से बात करते हैं इस जुलूस के सिलसिले में। ये कनाडा के शहर टोरंटो के एन मरकज़ में मैंने ये तीसरी मरतबा मेरी ज़िंदगी का जो है मौका मिला है मुझे यहाँ पे ये इस अज़ादारी करने का, और मैं हैरान हूँ कि इतना पीसफुल पुरअमन और भाईचारे के माहौल में यहाँ पे सारे अज़ादार अपने तरीके के साथ, अपने जोश व जज्बे के साथ जो है ना वो कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो बहुत ही मुझे हैरत भी होती है, खुशी भी होती है, और अपने वतन पाकिस्तान के मुहर्रम के अयाम में वहाँ पे जो हालात पैदा किए जाते हैं या हो जाते हैं वो बड़े तकलीफ़ दे, उनको देखकर दुख होता है। वहाँ पे जो भी पुलिस के और जो है ना मजहबी ग्रुपों के निर्गे में वहाँ पे ये डरे डरे से माहौल में जुलूस निकलते हैं, उनको देख कर और यहाँ के जुलूस को देखकर मुझे बहुत 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 हैरानी होती है। अल्लाह पाक दरबार सबको तौफीक दे कि इस तरह ये चलती रहे, आज़ादारी होती रहे, हम मोमन बनते रहें और मोमन आते रहें, शामिल होते रहें, ये सिलसिला चलता रहे। इसके सदक़े में उनके सदात के उनके सदक़े में सारा चलता रहे। ये जो आज़ादारी, ये जो जुलूस है, ये प्रोटेस्ट है यजीदियत के ख़िलाफ़। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये आज़ादारी हो रही है, ये यजीदियत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट है, क्योंकि मौला कायनात ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मिसलों का मिसली, मुझ जैसा उस जैसे की। ये पूरी दुनिया के इमाम ने ये नहीं फरमाया था कि मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा, इमाम ने फरमाया था कि पूरी दुनिया में जहाँ हुसैनियत है वो यजीदियत की बैत कभी नहीं करेगी। तो ये प्रोटेस्ट है यजीदियत के ख़िलाफ़। जो इसको पसंद नहीं करता वो अपने तौर पर यजीदियत को प्रोटेस्ट करे। ये हमेशा रोज़े क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, और जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई है उस दिन से लेकर और रोज़े क़यामत तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और इमाम के ज़हूर के बाद भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में और बिलखुसूस टोरंटो में यहाँ पे जो हमें एक रिलीजियस फ्रीडम हासिल है, ये शायद हमारे अपने मुल्कों में ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इस मुल्क में हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम पे कोई ऐसी मजहबी पाबंदी आयद है। हमें पूरा आप देख सकते हैं कि इन स्ट्रीट्स पे आपको मर्द औरतें, हमें पुलिस की तरफ से एक जो है हमारी जो है वो मदद के लिए, हमारे वो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो जो एक कम्युनिटी भी मौजूद है, उसमें मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एहसास है इस मुल्क में हमें जो हासिल है, एक फ्रीडम जो हमें हासिल है। ये और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अगर आप यूएस में जाएं, अमेरिका में जाएं, और आप अगर यूके में जाएं, तो यूरोप में जाएं, तो पूरे मुल्कों में एक जो मॉडर्न
ایک جو سویلائزڈ اسٹیٹ کا ایک جو تصور ہے وہ ٹورانٹو میں ڈیفینیٹلی وہ ہمیں حاصل، اور یہ پوری دنیا میں ہے. اور میں بھی جو کوئی بھی جدید ریاست ہے، بالخصوص میں جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں جن میں ہمارے ممالک شامل ہیں، انہیں شاید یہ لیسن جو ہے یا یہ ماڈل جو ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسے سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ ہے کیونکہ یہ ہمارے وہ ناظرین جو آگاہ نہیں ہے اس واقعے کے، یعنی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے نالج کے لیے صرف میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پہ ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، جو کہ حق اور باطل کی اور خیر اور شر کی ایک جنگ تھی، جس میں خاندان رسالت کو بے دردی کے ساتھ ریاست نے اپنے اقتدار کے ہوس کے لیے اپنے انتقام کا، اپنی جہالت کا ایک نشانہ بنایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو ہم مختلف انتہا پسندی کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اس کا آغاز جو ہے وہ واقعہ کربلا کے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ہوا. یعنی وہی قوتیں آج بھی اس قوم کے خلاف برسر پیکار ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا ایک ایسا استعارہ ہے کہ پوری دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو کسی لیول پہ ولنریبل ہے، وہ اس کے ساتھ وہ آ کے جڑتا ہے. وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ہے یونیورسلٹی اس استعارے میں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس واقعے کو اسی احترام اور عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں ٹورانٹو میں بھی، جیسا کہ ہم اسے اپنے وطن میں ملاتے ہیں. اور یہ استعارہ اپنی پوری قوت سے آج بھی لوگوں کی کربلا کا استعارہ جو ہے وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس جلوس کے بانی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جلوس کا یہ سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا. السلام علیکم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد. میرے والد صاحب نے شروع کیا 1991 میں. یہ 25 سال سے ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو سے کوئنس پارک سے برآمد ہوتا ہے اور یونیورسٹی ایونیو سے ساؤتھ باؤنڈ کرتے ہوئے نیتھن فلپ اسکوائر ٹورانٹو سٹی ہال پہ اختتام پاتا ہے. مومن شامل ہوتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، آل اکراس نارتھ امریکہ سے آتے ہیں شامل ہونے کے لیے. اور ماشاءاللہ سے 25 ایئرز ہو گئے. 26واں جلوس ہے اور یہاں پہ سارے آتے ہیں فرصت دینے کے لیے ہماری بیوی کے لال کے. اور ہمیں فخر ہے کہ یہ اپنی عزاداری، اپنی محبت اور اپنا غم دکھانے کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے، لوگوں کو بتانے کے لیے میسج دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ ظلم کو ہم آواز اٹھا کے بیان کریں گے، اس کو چھپنے نہیں دیں گے. ہم اس لیے 1400 سال سے عزاداری اسی لیے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے ہوتا رہے ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے. لیکن ہم اسی طرح پرامن طریقے سے، اور یہاں جتنی بھی انتظامیہ ہے، سیکیورٹی ہے، جو اتھارٹیز ہے، سب کے ساتھ تعاون کر کے ماشاءاللہ سے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ جناب مولانا فرت حسین موسوی صاحب. ان سے ہمارا سوال ہے کہ اگر ہم دیکھیں یہاں کی عزاداری اور پاکستان کی عزاداری میں کیا فرق ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسے وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پر ایک اہم پیغام دینے کے لیے پہنچے ہیں اور وہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں. مگر عجیب بات ہے کہ یہاں پر جیسے کہ تاریخ میں ہوا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ کتنے ہم سکون کے ساتھ یہود و نصارہ کے درمیان امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جو قبول کرنے والا ہے قبول کرتا ہے. کاغذات تقسیم کیے جا رہے ہیں فلسفہ شہادت کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. مگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو مسلمان ممالک، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اتنی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر تو چاہیے یہ کہ بڑی آسانی سے امام حسین کو یاد کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے. ہم کو وہاں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس غم میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے. یہ عجیب چیز ہے کہ اس مقام پر جو رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں
पाकिस्तान मुमलिकत पाकिस्तान में हर जगह रहमत अल्लाह की होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। ये अफसोस होता है कि आपस में मुसलमानों में इतना सख्त इख्तिलाफ है, जबकि हम देखते हैं कि इस्लाम इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए आया था। वो अरब के जाहिलियत के माहौल को ख़त्म करके इस्लाम ने एक भाईचारगी का माहौल पैदा किया। इख्तिलाफात ज़हनी तौर पर थोड़े बहुत हो सकते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि इंसान, बल्कि हर मुसलमान की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत ये एक वाजिब बतलाया गया। हमको समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान पूरी दुनिया में उनकी तरफ देखा जाता है। आज पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया देखती है कि वहाँ पर इस्लामी मुमलकत है और वो किस तरीक़े से गुजार रही है, और ज़िम्मेदारी है वहाँ के हर फ़र्द की कि वो अपने आप में वो रहमतुल आलमीन के मानने वालों की झलक पैदा कर दे। जिस आसानी से हम यहाँ जुलूस निकालते हैं, जिस आसानी से मुसलमान ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं, ये सिलसिला पाकिस्तान में बदरजे अतम होने की ज़रूरत है। हम वो वाक़े करबला के बारे में जो तकरीबन 1400 साल पहले हुआ था उसकी याद मनाते हैं, और इस वास्ते इसकी ज़रूरत है कि ताकि इंसान को ये बेदार किया जाए कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करने वाले थे वो मुसलमान थे, नमाज और रोज़ा करने वाले थे। तो आज भी हम देखते हैं कि हर नमाजी और हर रोज़ेदार को हम ये नहीं समझ सकते कि वो नबी के सही रास्ते पे चल रहा है, बल्कि देखना होगा इमाम हुसैन का साथ देने वाले कौन हैं और यजीद का साथ देने वाले कौन थे। आज इतना बड़ा जुल्म हुआ था इमाम के साथ कि इंसान भुला नहीं सकता। हम देखते हैं कि अभी वो रेफ्यूजीज़ के वाक़े में एक छोटा सा बच्चा था, वो जब साहिल पे आ गया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, कई हुकूमतें उलट गईं, परेशानी हुई। लाखों की तादाद में आज जर्मनी में 8 लाख इंसानों को रेफ्यूजी स्टेटस मिल रहा है, वो एक छोटे से बच्चे की वजह से। अगर हम यही चीज़ दुनिया को बतला सकते हैं कि इमाम हुसैन के हाथ पर एक नन्हे अली असगर को शहीद किया गया, तीर के ज़रिए शहीद किया गया, और ये एक हादसा नहीं था बल्कि ये एक आमदन जो की गई वो चीज़ थी। और इतना बड़ा जुल्म हुआ आले रसूल पर, और नबी के गुजरने के 50 साल बाद ये जुल्म हुआ था। तो क्या वजह थी कि हम में मुसलमान ऐसे पैदा हो चुके थे जो रसूल की आल को ख़त्म करना चाहते थे। नबी की दुश्मनी एक दीन का जुज़ बन चुकी थी, और वही चीज़ के एहसास पैदा करने के लिए हम जुलूस निकालते हैं। याद करते हैं कि जो मज़ालिम गुजरे थे, इमाम हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा रख कर शहीद किया गया, और आपके सर को काट कर और नेज़े पर रखा गया, जबकि सर तलावत कुरान कर रहा था। इमाम हुसैन बतला रहे थे कि हम कुरान के साथ हैं, कुरान हमारे साथ है। और दूसरे ये कि जो शहीद राह खुदा होता है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि ज़िंदा है। इमाम हुसैन को तलवारें ख़त्म नहीं कर सकती, तीर ख़त्म नहीं कर सकते थे, सिर्फ खून ज़रूर निकलता, तकलीफ़ ज़रूर होती, मगर हुसैन इससे बढ़ के थे कि किसी ताकत को इतनी ताकत मिल जाए कि आपको शहीद किया जाए। मगर इमाम हुसैन ने अपने पैगाम को पूरी दुनिया में इस तरीक़े से बतलाया कि 72 शहीदों के साथ पूरी दुनिया की तारीख़ को बदल दिया। आज जहाँ भी जुल्म और सितम का तज़किरा होता है, हुसैन की याद होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम पहुँचाया है आलम इंसानियत को कि आज भुला नहीं जा सकता। आज दुनिया के हर हिस्से में हुसैन की याद मनाई जाती है, हुसैन को याद किया जाता है। और हमारा भी यही पैगाम होना चाहिए कि हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की ताकत पैदा करें, हुसैन का नाम लेके, जैसा कि गैर कौमों ने किया है। यही बतलाया गया, अगर इंसानियत जब बेदार हो जाएगी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। दिस इज ज़ुहैर जाफरी रिपोर्टिंग फॉर टैग टीवी, टोरंटो। आज करेगी कर्ब बना